नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। बढ़ती उम्र में खान पान का खास ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको बीमारियां छू ना पाएं और उम्र का असर आप पर बिल्कुल नजर ना आए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप जितनी भी कैलोरीज लेते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बढ़ती उम्र में हमारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त खाने का स्वाद लेने और खाने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कौन से पोषक तत्व आपके लिए सबसे जरूरी हैं और इनको पर्याप्त मात्रा में लेने से आयुर्वेद कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आयुर्वेदिक उपायों से कैसे करें नक्सीर का इलाज। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आखिर क्यों जरूरी है डाइटरी सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट है फिटनेस पाने का शॉर्टकट। कहीं ये शॉर्टकट आपकी जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरह हर इंसान सब कुछ झटपट बहुत जल्दी पाना चाहता है, उसी तरह अच्छी सेहत भी, बॉडी भी पाना चाहता है, जिसके लिए सप्लीमेंट्स लेना शुरू करता है। तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारा ये शरीर है, जैसा आपने अभी कहा कि भाई हमारी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, तो पोषक तत्व हमारे भोजन में होते हैं। भोजन जब पचता है तो वो पोषक तत्व हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे शरीर में वो मसल्स बनाते हैं, हमारी बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारे जो फैट को बनाते हैं। जो अनेक प्रकार के जो हमारे शरीर में टिश्यूज हैं, जिनको आयुर्वेद में हम धातु बोलते हैं, तो धातुओं का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है, इसका एक अपना एक सेट पैटर्न है, उसका एक समय लगता है, उसी समय के अनुसार ये चीजें बनती हैं। वो नेचुरल तरीका है। अब इसको अगर हम अननेचुरली किसी बाहर के तत्व को ला करके, किसी सप्लीमेंट को ला करके, कोई जिसमें के कुछ अमीनो एसिड्स हैं, किसमें कोई ग्रोथ हार्मोन्स हैं, कुछ मसल बिल्डर्स हैं, उनको डाल करके अगर हम इस नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको बॉडी बनानी है, आपको अपनी मसल्स बनानी है, तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे भोजन खाएं, जिनमें कि वो चीजें मिलती हैं जो हमारे मसल्स को बनाती हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं। और कुछ चीजें आपको अगर भोजन में नहीं मिल पाती हैं तो आप उनको सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जो बहुत जल्दी से फटाफट आपकी बॉडी को बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो नुकसान करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जी हमने फलां पाउडर लिया था, हमने फलां कैप्सूल लिए थे, इससे हमारे बॉडी में जो है बहुत एकदम से वृद्धि हुई, मसल स्ट्रांग होगी, बाद में फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आकर के कई बीमारियां उनको आ गई। तो नेचुरल तरीके को हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद जो है प्रकृति का ज्ञान है, नेचुरल नॉलेज सिस्टम है, और नेचुरल नॉलेज सिस्टम को ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सप्लीमेंट्स के ऐसे भी होते हैं जो कुछ खास बीमारियों में बहुत जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए? जी, सप्लीमेंट्स बहुत आवश्यक होते हैं, और कई बीमारियों में हमें कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है। आपने देखा होगा कई चीजें कम होने से, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और अगर हड्डियां आपकी कमजोर नहीं भी हैं, कैल्शियम अगर कम नहीं है आपके शरीर में, फिर भी अगर कोई जॉइंट पेन आपको है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, तो डॉक्टर्स अक्सर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। कई बार आपने देखा होगा अगर त्वचा का कोई रोग है, स्किन पर आपको कुछ ब्लैक पिगमेंटेशन बन गए हैं या कुछ झुर्रियां आ रही हैं, तो विटामिन ई स्किन डिजीज में दिया जाता है। आंखों की प्रॉब्लम हो, आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम हो, या आंखों की दृष्टि से जुड़ी हुई कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो, तो वहां पर विटामिन ए जो है अक्सर लेने को कहा जाता है। हम भी कहते हैं कि नेचुरल फॉर्म में लीजिए, चाहे सप्लीमेंट के फॉर्म में लीजिए, क्योंकि वो उस रोग में कारण है। deficiency of some supplement or some vitamin or some mineral is the cause of that disease। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कई बार बहुत थकान अगर आपको होती है,
कमजोरी रहती है, फटीग महसूस करते हैं, तो कभी कभार विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसके लिए सप्लीमेंट्स देते हैं, या जिंक वगैरह की कमी हो जाती है, उसके लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो बीमारियों से डेफिनेटली इसका कनेक्शन है, बीमारियों में भी ये अच्छा काम करते हैं, और अगर आप नॉर्मल आपकी हेल्थ ठीक है, उसमें भी हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में लिखा है कि प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजें हमें लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग बनी रहे। मतलब जिस तरह अभी आपने बताया कि सप्लीमेंट से अगर हम परहेज कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ अगर आपकी हो ही रही है तो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह बीमारियों के चलते कोई सप्लीमेंट ले रहा है तो कुछ बातें भी ऐसी होती हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कोई भी सप्लीमेंट आप लें तो अपनी मर्जी से ना लें, पहली चीज तो ये आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके किसी मित्र ने कोई चीज खाई, उसको फायदा हो रहा है तो आपको भी फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना शरीर है, तो हमेशा आपको जो है किसी एक्सपर्ट से, फिजिशियन से, डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, किसी से सलाह लेकर ही कोई चीज लेनी चाहिए अपनी मर्जी से। खास तौर से जो हमें प्रिकॉशन रखना है, जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज यदि हैं, या अभी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो आप, या आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, बच्चे को फीड करा रहे हो, तो इस अवस्था में आपको कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे अपनी मर्जी से मत लीजिए। या कभी कभार जो है आप कुछ किसी बीमारी से पीड़ित हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और बीमारी है जिसमें आप कुछ औषधियां ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, और फिर कुछ जो सप्लीमेंट आप लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्या चीज आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। कई बार जो है ब्लड थिनर आप ले रहे हैं, बहुत सारे हार्ट के पेशेंट है वो टैबलेट लेते हैं जिससे कि खून पतला रहता है, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐसे होते हैं वो खून को और पतला कर देते हैं। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा आप अगर इसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, काफी सारी चीजें हैं हम आपको अपने शो के माध्यम से बताते हैं। और आजकल इंफॉर्मेशन की एज है, आजकल इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, सोर्स जरूर देखना चाहिए कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी आजकल हमें इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर और क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। थोड़ा सा आपको ये भी देखना चाहिए कि ऑथेंटिक सोर्स से कहीं मिले। इसलिए मैं आपको एक ही राय दूंगा कि जब भी आप ऐसी कोई चीज सेवन करें तो क्यों ना आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से, अपने घरेलू जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, कोई भी जो जिनसे आप सलाह लेते हैं, उनसे जरूर एक बार परामर्श ले लेना चाहिए आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं बड़ी मात्रा में, तो ऐसे में क्या ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर सप्लीमेंट्स? डेफिनेटली जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम जड़ी बूटियों से बनाते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ जीवा में। अगर आप देखेंगे हमने काफी सारे सप्लीमेंट्स हम बनाते हैं और उनको आप ले सकते हैं। अश्वगंधा की टैबलेट्स हैं, आंवला टैबलेट है, या ब्राह्मी, अगर आपको ब्रेन के लिए कुछ सप्लीमेंट चाहिए, आपको आप जो मानसिक कार्य ज्यादा करते हैं, ब्राह्मी टैबलेट है। हार्ट के लिए अर्जुन की टैबलेट से काफी सारी चीजें उपलब्ध हैं। च्यवनप्राश हमारा एक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स उसमें मौजूद रहते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आजकल नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो बेहतर होगा उनको लेना चाहिए। आयुर्वेद में बल्कि एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र, यानी कि द साइंस ऑफ रिजुविनेशन। और रिजुविनेशन का क्या मतलब होता है कि वो सारे फॉर्मुलेशंस जो हमारे शरीर में ओज की वृद्धि करते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी उनसे स्ट्रांग होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी मजबूत होती है, हमारे धातुओं का निर्माण उनसे होता है, चाहे हमारी मसल्स हैं, ब्लड है, चाहे हमारी बोन्स हैं, वो मजबूत होती हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं, बल्कि आयुर्वेद ही एक ऐसा स्पेशल सिस्टम है जिसमें आप अपना पर्सनलाइज्ड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपके किसी एक्स फ्रेंड ने लिया तो आप भी उसको लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। आयुर्वेद में आपकी स्थिति देखी जाती है, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपकी पाचन शक्ति कैसी है, उसके अनुसार फिर हमारे जो चिकित्सक हैं वो आपको सप्लीमेंट्स देंगे, या आपको रसायन देंगे, या आपको ऐसी औषधियां देंगे जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगी, आपकी बॉडी को अच्छा मजबूत रखेंगे। तो मेरी राय आपसे ये है, हमारा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए, डॉक्टर से बात करिए और अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स आयुर्वेद के आप लीजिए नेचुरल फॉर्म में, ताकि आपका जो शरीर है वो मजबूत बना रहे और रोगों से आप जो है बचे रहें। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। जो लोग सही खान पान नहीं रख पाते हैं और उनकी मजबूरी है सप्लीमेंट्स उनको लेना ही है, तो ऐसे में आयुर्वेद कैसे इनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी।
देखिए, अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। जैसा कि एक फार्मूला मैं अक्सर बताता हूँ अपने शो में, हम उसको कहते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स और जितने भी नट्स हैं, पंच नट उसको हम बोलते हैं। तो किशमिश लेनी है आपको, 10-12 किशमिश ले लीजिए, 7-8 बादाम ले लीजिए, 3-4 खजूर ले लीजिए, 3-4 काजू ले लीजिए और 1 पीस अखरोट का ले लीजिए। ये सब आप रात को मिला दीजिए, मिला करके पानी में भिगो दीजिए इनको रात को, और सुबह जो है बादाम का छिलका उतारिए, खजूर की गुठली निकालिए, सबको पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लें, 2 मिनट लगेंगे। ऊपर से 1 गिलास दूध डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, गर्म करके उसको पी लीजिए। बहुत बढ़िया आपका मल्टीविटामिन और इतना अच्छा सप्लीमेंट आपके घर में तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में तो बहुत सारी जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। अगर आप जड़ी बूटियों में जाना चाहें तो अश्वगंधा और आंवला का चूर्ण बहुत बढ़िया काम करेगा। मिक्सचर बना के रख लीजिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करिए। तो आपको कोई नर्वस सिस्टम का रोग है, मानसिक विकार है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। दोनों का मिक्सचर बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमें शरीर में जो बहुत फायदा पहुंचाती हैं। च्यवनप्राश, मैंने बताया कि च्यवनप्राश हमारा बहुत अच्छा काम करता है। गोखरू एक बड़ा अच्छा एक जड़ी बूटी है, गोखरू का चूर्ण आप ले सकते हैं। गोखरू के जो है आप किसी प्रकार से काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। आपके घर में अगर देखें तो घर में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप गाजर आपको ताजी मिलती है, गाजर को आप कद्दूकस करें, आधा लीटर दूध में अच्छी तरह से पकाएं, उसको थोड़ा सा टाइट हो जाए वो, उसको सेवन करिए, बहुत बढ़िया काम, उसमें काफी सारी चीजें हैं। आपको अगर टमाटर मिलता है, टमाटर का सेवन आप कर सकते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं जिनमें ये सप्लीमेंट्स यानी कि आसानी से मिल जाते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक सुरेश जुड़े हैं झारखंड से, इनसे बात करते हैं। जी सुरेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे पेट में दर्द रहता है। पिछले 6-7 महीने से मैंने काफी दवाइयाँ भी खाई है एलोपैथिक, बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा उससे। मतलब दर्द मेरा कंटिन्यू रहता है लेफ्ट साइड में। जहाँ तक पेट दर्द की बात आपने की और लेफ्ट साइड में आप बता रहे हैं कि थोड़ा लेफ्ट साइड में आपको पेन होता है, तो मैं कहूँगा तो यही आपको कि एक अल्ट्रासाउंड तो जरूर आपको तुरंत कराना चाहिए। और दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पेट का जो जितने भी जो रोग होते हैं, वहाँ पाचन को हम मुख्य रूप से जो मेन समझने की कोशिश करते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है कि नहीं, आपका भोजन ठीक से पच रहा है, या कोई किसी प्रकार का आपको अपच तो नहीं है, गैस तो नहीं बनती है, एसिडिटी तो नहीं होती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इनको भी हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि एक अल्ट्रासाउंड कराएं और उसकी रिपोर्ट जो भी है वो बताएं। उसके बाद फिर हमें फोन करें आप दोबारा, हमारे डॉक्टर्स आपकी बात को समझेंगे, आपके रोग को समझेंगे। तब तक के लिए मैं इतना कह देता हूँ कि एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक अच्छा चूर्ण मिलता है जिसको हम जीवा में आजकल बड़ा अच्छा उसका जो है प्रयोग हमने किया है, बहुत लोग उसको ले रहे हैं। डाइजेस्टॉल करके एक चूर्ण है, बहुत टेस्टी भी है, वो आप तुरंत मंगा लीजिए। उसको सेवन करने से पाचन संबंधित रोग तुरंत ठीक होते हैं, उनका आराम मिलता है। चाहे तो एक लवण भास्कर करके चूर्ण आपको इजीली अवेलेबल है, वो पेट दर्द में भी आराम करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करेगा, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। पटना से हमारे दर्शक राकेश जुड़े हैं। जी राकेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब जी नमस्कार। तो सर, मेरे पापा के ना आंखों से ना पानी गिरता रहता है। आंखों से? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी अभी? उनकी एज होगी 55-58 के करीब होगी। अच्छा, तो कुछ काम करते हैं वो या क्या करते हैं? नहीं, वो काम वगैरह, हाँ प्राइवेट जॉब है उनका। नहीं, कुछ जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई काम तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं है। अच्छा ठीक है। देखिए, आंखों से पानी आना कहीं ना कहीं आंख का कोई विकृति तो दर्शाता ही है डेफिनेटली। तो सबसे सिंपल चीज कि आंखों को रोज अच्छी तरह से धोएं, अच्छी छींटा मारें, क्योंकि पोल्यूशन आजकल बहुत है, उसके कारण भी कई तकलीफें हो जाती हैं। गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, गुलाब जल डालें, या इसके अतिरिक्त जो है अगर चाहें तो त्रिफला थोड़ा सा रात को भिगोएं, त्रिफला उसका त्रिफले का पानी बना करके, त्रिफला पानी से जो आंख को धोने से भी काफी फर्क पड़ता है। तो ये शुरू करें। फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो हमारे नंबर्स आपके पास हैं, उन पे फोन करें, डॉक्टर से अच्छी तरह से विस्तार से कंसल्टेशन करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी बात अच्छी तरह सुनते हैं, आपको उपाय बताते हैं और आपके रोगों का समाधान भी आपको बताते हैं। गुड़गांव से अंजलि जुड़ी हैं। जी अंजलि, आप पूछ सकती हैं, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं? सर, मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैंने लास्ट टाइम 6 मंथ पहले कलरिंग करवाई थी, तो उससे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, प्लस बाल झड़ रहे हैं।
देखिए, कलरिंग आपने कराई थी 6 महीने पहले, उसके बाद आप कह रहे हो कि आपके जो बाल खराब हो गए हैं, बाल गिर भी रहे हैं, तो एक तो थोड़ा सा नेचुरल इसमें कुछ अब करना पड़ेगा आपको। और नेचुरल सबसे बढ़िया है कि एक मिक्सचर आप बना लें, शिकाकाई, रीठा और आंवला, 3 चीजें आराम से मिल जाती हैं। इनका पाउडर जो है उससे बालों को धोएं अच्छी तरह से। और कभी कभार जो है आंवले का पेस्ट सप्ताह में 1 बार या 2 बार आंवले का पेस्ट पूरा लेप कर लीजिए बालों में, तो इससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको। दूसरा जो है, इंटरनल ध्यान रखें कि किसी प्रकार की गर्मी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। पेट में गर्मी, पेट में जलन, गर्म चीजों का सेवन ज्यादा ना करें। और चाहे तो जीवा का एक हेयर केयर पैक बहुत अच्छा हमने बनाया है, वो आप मंगा लीजिए। उसमें काफी सारी हमारे ऑयल्स हैं, उसमें हेयर टॉनिक है, कुछ और चीजें हैं जो आपके बालों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आयुर्वेदिक उपायों से कैसे करें नक्सीर का इलाज। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं आयुर्वेदिक उपायों से आप नक्सीर का इलाज कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, नक्सीर यानी कि नाक से खून आना, अक्सर इसका जो रूट कॉज है वो गर्मी होता है। बहुत ज्यादा गर्मी आपके शरीर में है। गर्मी के मौसम में अक्सर कई बार देखा होगा बच्चे बाहर खेल रहे हैं धूप में, एकदम से नक्सीर उनकी नाक से खून आने लगता है, तो कूलिंग ट्रीटमेंट इसमें चाहिए। कूलिंग कोई भी चीज होगी, गुलाब जल अगर आपके पास है घर में, गुलाब जल का कॉटन में थोड़ा एक डिप करके उसको आप नाक में रख सकते हैं थोड़ा उसको। या घर में अगर हरा धनिया आपके है, धनिए का जूस निकाल लीजिए और 2-2 बूंद नाक में डाल दीजिए। गेंदे का फूल भी बहुत अच्छा काम करता है, उसका रस निकाल करके थोड़ा रस निचोड़ लीजिए और नाक में डालिए, तुरंत खून को रोकता है। और इसी प्रकार से अगर इंटरनल हम बात करें, आंतरिक के लिए आंवले का चूर्ण, जिसको बार बार नक्सीर आती है, तो उसको आंवले का चूर्ण जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करने से काफी लाभ मिलता है। और तुरंत यदि जैसे खून आ रहा है, तुरंत जाकर के थोड़ा पानी चलाइए और अपना सिर पानी के नीचे रखें, यानी कि सिर को ठंडा अगर हम करें, उससे भी तुरंत आपको फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी हम देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड कोई आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहे, फिट रहे, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।